Good morning, students. Good morning. How are you? Fine, sir. Okay, good. So today we are going to start the topic light because we are going to continue, not a start because already we have started this topic. This is topic for class 6, class 7 and class 8 also. So we are going to cover in this class. First one is reflection of light we have covered. Up to reflection of light we have covered in the next class, the previous classes. Now we are going to cover in this class terms related with reflection of light, incident ray, reflected ray, point of incidence, normal, angle of incidence, angle of reflection and law of reflection, image. There are two types of image, real and virtual, shadow. There are two parts of shadow, umbra and penumbra, and mirror. There are two types of mirror, plane mirror and spherical mirror. In this class, we will going to discuss this topic. Is that clear? So, are you ready? Yes. Okay, let's start. First of all, here is incident ray. So, I would like to draw a figure so that you can understand easily. So, there is a plane mirror, just like it is a mirror. And it is a reflector, and it means reflecting surface. Do you know reflecting surface? In previous classes we have also known that silver is the good reflector. So here is the mirror. And what is incident ray? Incident ray, it means the ray which comes and strike to the reflector. यानी कि ये जो रे आती है और रिफ्लेक्टर पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है. तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यानी कि इसका अगर नाम रख देते हैं यहाँ पे ए ओ, यानी कि ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे. ए ओ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे. आफ्टर स्ट्राइकिंग वी आल्सो नो दैट mirror is a reflector, so there is a reflection. तो लाइट यहाँ से आती है, यहाँ पे स्ट्राइक करके मूव कर लेती है. ये हमारा, इसको अगर बी मान लेते हैं फिर ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि यहाँ से स्ट्राइक करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. तो ये हो गया ओ बी हमारा रिफ्लेक्टेड. अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने देख लिया कि ओ क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब उसके बाद से नॉर्मल की बात करते हैं. तो नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते हैं तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं. तो जो एन ओ या ओ एन बोल सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा. ये एन ओ क्या हो गया, नॉर्मल. उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी, इसका हम नाम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, नॉर्मल. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि उसको हम आई से डिनोट करते हैं. इधर क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट किया. फिर उसका से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल किसके बीच में बनेगा, यानी कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको हम आर से डिनोट करते हैं. बिकॉज I से स्टार्ट होता है इंसिडेंट रे, सो I here is written, and R से स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन, तो R is written. ठीक है. अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ यू कैन आल्सो राइट इन इंग्लिश व्हाट इज इंसिडेंट रे. अगर पूछा जाएगा कि इंसिडेंट रे क्या होगा तो आप लोग क्या बताओगे, बताना होगा कि इट इज द रे व्हिच कम एंड स्ट्राइक टू द रिफ्लेक्टर. स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टर पे, द रे व्हिच स्ट्राइक टू द रिफ्लेक्टर, उस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे को द रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. सेम मीडियम में क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, तो उस रे को क्या बोलेंगे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे. उसी तरह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसको देखते हैं. यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. फिगर सेम है. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है,
देखो आई हैव रिटन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि हमने यहाँ पे देखा AO इंसिडेंट रे, OB रिफ्लेक्टेड रे और NO नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O सभी किस रखते हैं, सेम प्लेन पे, यानी कि एक ही प्लेन पे। तो पहला रूल हमारा हो गया कि ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड रूल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो हमारा I है ये हमेशा R के इक्वल होता है। अगर ये I को अगर 60 डिग्री मान लेते हैं, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग इमेज के बारे में। तो इमेज हमने देखा था कितने टाइप का, दो टाइप, एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक है, तो दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है रियल इमेज, इसको बात करेंगे यहाँ पे रियल इमेज, और यहाँ बात करते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब ये पता है कि इमेज कैसे बनता है। ये इमेज इस तरह से बनता है कि जब कोई भी लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे क्या होती है, मिलती है, तो वहां पे हमारा इमेज बनता है। या रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी जगह से आ रही है। ठीक है, इट्स एक्चुअली मीट या अपीयर्स टू मीट, तो इस तरह से हमारा इमेज बन जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि रियल इमेज का फिगर कैसे बनता है और वर्चुअल में कैसे बनता है। ठीक है, इमेज का हमने देखा था टू टाइप का था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, हमने बताया था कि रियल इमेज देखो क्या होता है। रियल इमेज क्या होता है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, मीट करती है, एक्चुअली मीट। द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिला, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना, रियल इमेज बना। ठीक है, रियल इमेज की एक और खासियत है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि रियल इमेज जो भी बनता है मिरर के सामने बनता है। जैसे ये हमारा मिरर है, ये रिफ्लेक्टर सरफेस हो गया, तो इसके सामने ही इसका इमेज बना। ठीक है, इस रियल इमेज का एक तीसरा चीज है कि टेकन एट स्क्रीन, यानी कि इसको हम स्क्रीन पे उतारा जा सकता है। इसलिए इसी की वजह से हम मूवी वगैरह देखते हैं ड्यू टू टेकन एट स्क्रीन। अब इसके बाद हम आते हैं वर्चुअल इमेज पे। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है कि the reflected rays do not meet but appear to come from a point। यानी ये जो हमारा जो रे जाती है रिफ्लेक्ट करके यहाँ से वापस जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से आ रही है। उसी तरह ये जो रे जा रही है रिफ्लेक्ट करके यहाँ चली गई, ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे बनता है हमारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। जैसे यहाँ पे इमेज बना है तो मिरर के क्या पीछे बना है। और उसी तरह यहाँ पे नॉट टेकन एट स्क्रीन, यानी कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शैडो पे। सो शैडो के बारे में पढ़ना है। शैडो से पहले एक चीज यहाँ पे रियल इमेज का देख लेते हैं। रियल इमेज, ये जो लाइन है इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे, ये दोनों आकर कहां पे एक्चुअली मीट हो रही है, इस पॉइंट पे। तो रियल इमेज यहां पे बनता है। ठीक है, यानी कि दो जो भी रे जाती हैं और स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती है उस पॉइंट पे क्या बनता है, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज का तो हमने बताया था कि इस पॉइंट से लगता है कि ये जो रे है यहाँ से स्ट्राइक करके क्या आ रही है, वापस जा रही है, ये लगता है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से मुड़ गई, लेकिन लगता रहा है कि यहाँ से आ रही है, it appears to coming from this। तो यहाँ पे लग गया हमारा वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो should I erase it? Okay, I am going to erase it। नाउ वी आर मूविंग ऑन शैडो। तो शैडो पता है कि जब हमारा शैडो पीछे क्यों बनता है कि जब रे ऑफ लाइट आती है
तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोक देता है, लाइट यहाँ से पास नहीं करती, इसलिए हमारे पीछे शेडो बनता है। तो सेम चीज वही है, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफिनिशन तो लिख सकते हैं कि व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स डार्क। यानी कि जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो लाइट आती है तो हमने क्या किया, रोक दिया, तो आगे वाला जो पीछे वाला पार्ट क्या होगा, डार्क हो गया। तो उस डार्क रीजन को ही हम बोलते हैं शैडो। ठीक है, डार्क रीजन से। अब यहाँ पे डार्क रीजन दो तरह से होता है, एक देखते हैं इस तरह इक्लिप्स भी होता है। इक्लिप्स के बारे में जानते हैं आप लोग? ये सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये ड्यू टू शेडो के कारण ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर सन है, इसकी बात करते हैं, ये अगर सन है और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, तो यहाँ से जो भी रेज आती है ये अर्थ को क्या कर दिया, ढक कर दिया। यानी ये जो रेज गई, ये जो भी रेज आती है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये अर्थ क्या हो गई, पूरी तरह से ढक गई, यानी कि इसके पीछे वाला पार्ट बिल्कुल ही डार्क हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही डार्क। तो इस डार्क वाले रीजन को हम अम्बरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बरा। ठीक है, और बाकी ये जो रीजन बच रहा है इधर और इधर, ये हल्का डार्क है, पूरा डार्क नहीं होता है, हल्का डार्क, इसको बोलते हैं पेन अम्बरा। यहाँ पेन लगा देंगे, अम्बरा का स्पेलिंग वही रहेगा। ये हो गया पेन अम्बरा। तो हमारा ये शैडो के बारे में हो गया। ठीक है, शैडो के बारे में आते हैं, मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं। मिरर, तो मिरर हमने देखा था कितने टाइप का, दो टाइप का। ये पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में हम देख लेते हैं। एक चीज, प्लेन मिरर देखने से पहले इसका शैडो का कंडीशन देख लेते हैं। शैडो किस कंडीशन बनता है? तो शैडो का कंडीशन बनने का कारण है, पहला कंडीशन ये है कि जो भी ओपेक, जो भी क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट होगा तभी तो बनेगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट। ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। और तीसरा चीज होता है, क्या होना चाहिए बताओ तीसरा? यस, स्क्रीन, यानी कि जहां पे इमेज बने। ये तीन चीजें होती हैं तब जाकर हमारा शेडो बनता है। ठीक है, क्योंकि अब शेडो हम देखते हैं कि एरोप्लेन उड़ती है तो उसका शेडो नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि इसमें डिपेंड करता है, शेडो का शेप एक साइड डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये लाइट का सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, यानी तो यहाँ पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, यानी शैडो बनेगा। यहाँ पे वो शैडो बनेगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है तो साइज उसका छोटा बनेगा। सोर्स ऑफ लाइट नजदीक है ऑब्जेक्ट के तो उसका साइज शैडो बड़ा बनेगा। लेकिन यही इसके बीच के डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए कि ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्टेंस इसकी बढ़ा देंगे, जैसे जहाँ पे बनता हो इमेज, जैसे एरोप्लेन है तो एरोप्लेन उड़ रही है, ऊपर से सोर्स ऑफ लाइट मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे उसका स्क्रीन चाहिए, जहाँ इमेज बनना चाहिए, उसका डिस्टेंस बहुत क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो उसका जो इमेज छोटा होते 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 जब बिल्कुल पॉइंट जैसा होता है, जिससे यहाँ इमेज नहीं दिखता है। क्लियर? सो अब देखते हैं हम लोग प्लेन मिरर के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिरर, अब मिरर क्या होता है, तो कोई भी रिफ्लेक्टर जो प्लेन है, प्लेन सरफेस अगर रिफ्लेक्टर का काम करता है उसको मिरर बोलते हैं। तो डिफिनेशन को लिखना होगा तो लिख सकते हैं एनी प्लेन सरफेस व्हिच कैन रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट इनटू द सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम में क्या होगा, लाइट उससे पड़ती है और सेम मीडियम से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उस प्लेन सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। अब मिरर हमने देखा था दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। इस क्लास में हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो प्लेन मिरर को क्या बोलते हैं, उसका सरफेस फ्लैट होता है। प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद से इसका यूसेज क्या है, क्या इसका यूज होता है प्लेन मिरर का? तो प्लेन मिरर का यूज होता है, हम अपने घरों में क्या करते हैं, देखने के यूज करते हैं। जब हम घरों में अपना देखते हैं आईना तो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। उसके बाद से मेकिंग पेरिस्कोप, अगर पेरिस्कोप बनाना होगा हम उसको यूज करेंगे प्लेन मिरर को। फिर इसके बाद से फिक्स्ड ऑन द वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स, यानी कि जैसे कि लाइक ज्वेलरी, किसी ज्वेलरी वाली दुकान में जाओगे तो देखो तो वहां पर बहुत सारे मिरर बैठे, वो कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर।
ताकि इमेज वो दुकान बहुत बड़ा दिखे, ठीक है, यानी कि टू मेक द शॉप लुक बिगर, शॉप को बिगर दिखाने के लिए। उसके बाद से प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है किस टाइप का होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे है कि इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, यानी कि इस वर्चुअल को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। फिर उसके बाद से इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, बिल्कुल सीधा बनता है। उसके बाद से ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितनी ऑब्जेक्ट की जो साइज जितना होगा उतना ही, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। उसके बाद से एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं मिरर से जितने दूरी पर खड़ा हूँ 1 मीटर दूरी पे, तो 1 मीटर दर्पण में भी यानी कि मिरर में भी 1 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। अगला है लेटरल इन्वर्टेड बनता है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब जब भी हम अगर मिरर में खड़े होते हैं, अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो मिरर में कौन सा हाथ उठता है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट उठाते हैं तो राइट, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि हमारा राइट साइड उसमें लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट साइड क्या दिखता है, राइट दिखता है। सो दीज ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास। So now you have to revise it and make notes of this chapter. Is that clear? Okay. Thank you.